इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो यूथ में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अपने एटीट्यूड के तो लिए है ही, प्लस अपने अतरंगी आदतों के लिए। पर ऐसा नाम जिसने ढेर सारे पंगे भी लिए हुए हैं, चाहे बिलियनर्स हो, चाहे वर्ल्ड फेमस लोग क्यों ना हो, चाहे वो जेफ बेजोस क्यों ना हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग क्यों ना हो, चाहे वॉरेन बफेट सर क्यों ना हो, मस्क भाई साहब ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ओपनली सबसे लड़ाई करी है। आज इस वीकेंड पर हम समझेंगे कि ये सारा आखिर माजरा क्या है और इसका बिजनेस वर्ल्ड पे एग्जैक्ट इंप्लीकेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड पे इंप्लीकेशन क्या होता है, ये हम इस वीडियो के एंड में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, आपको जैसे मैंने कुछ दिन पहले ना एप्पल के कुछ शेयर्स फ्री में गिफ्ट किए थे, आज मैं आप लोगों को टेस्ला के कुछ शेयर्स फ्री में गिफ्ट करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ढोकला खाते हुए और थोड़ा सा डांस करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जहां आज से कुछ साल पहले जो इकोनॉमीज के बीच में कोल्ड वॉर चलती रहती थी, वो होती थी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल इश्यूज एंड इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन, या स्पेस पे कौन पहले पहुंचेगा। वहीं पर ये स्पेस वाली जो बैटल है ना, अब शिफ्ट होके बिलियनर्स के पास आ गई है। इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा फाइट्स होती हैं वो होती हैं बिटवीन हमारे जेफ बेजोस भैया एंड हमारे इलॉन मस्क भैया। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कोई लेटेस्ट वॉर नहीं है, ये वॉर करीब 2 डिकेड से चलती आ रही है, जहां इलॉन मस्क भाई मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बसाने के बारे में प्लान करते हैं। वो अपने टाइमलाइन के बेसिस पे सही भी चल रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि 2026 तक ये शायद उनके उम्मीद पे खरे निकले। आई मीन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2027 के बाद आप अभिषेक भैया को मंगल ग्रह से वीडियो लाइव टेलीकास्ट करते हुए देख सकते हो। आई मीन नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इलॉन भैया कह रहे हैं तो हो सकता है। वहीं पर जेफ बेजोस भैया को ये बात एकदम बकवास और अनरियलिस्टिक लगती है। बेजोस भैया का कहना है कि इससे बेटर होता है अगर आप फ्लोटिंग सिटीज बनाओ, और उनका वही एम है कि मैं फ्लोटिंग सिटीज बनाऊंगा मंगल ग्रह पे। मतलब वाह, ये रियलिस्टिक है, वो अनरियलिस्टिक है। एनीवेज, ये जजमेंट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। लेकिन इलॉन मस्क भाई की जो कंपनी है स्पेसएक्स, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मिशन। वहीं जेफ भाई की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो अपने काम में ना काफी ज्यादा पीछे है। पर इलॉन मस्क, उनकी एक कंप्लेन है स्पेसिफिकली इलॉन भाई की, कि जेफ बेजोस भाई उनके सारे क्रीम टैलेंट को अपने पास ले आते हैं बाय गिविंग मोर सैलरीज। पैसे का किस्सा है भैया, पैसे का। इतना ही नहीं, जब स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क भाई की कंपनी है, उन्होंने नासा के प्रोजेक्ट जीते, अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट प्रोजेक्ट जीते, तो जेफ भाई ने ना सीधे नासा पे ही केस डाल दिया। वो इसलिए बिकॉज नासा ने इनिशियली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली थी। वो पहली चीज़ तो ये बोली थी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी 2 प्राइवेट कॉम्पिटिटर को देंगे, एक नहीं। और दूसरी बात जो ये बोली थी कि जितने भी होशियार लोग हैं वो अभिषेक भाई की वीडियो को लाइक करते हैं। पर जब ये प्रोजेक्ट केवल और केवल स्पेसएक्स को दिया गया, तो ब्लू ओरिजिन का ईगो हर्ट हो गया। मतलब जेफ बेजोस भाई का ईगो हर्ट हो गया और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, एक ही जन को कैसे प्रोजेक्ट मिला, और इसलिए उन्होंने नासा पे केस ठोक दिया। नासा का मानना था कि यार इसके लिए हमारे पास जो बजट था वो करीब $2 बिलियन का था, वो एक ही कंपनी को देके एग्जॉस्ट हो रहा था, तो हम दूसरे को ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसा नासा का कहना था। पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर ट्वीट या फिर इंटरव्यूज के थ्रू इलॉन मस्क ने जेफ बेजोस भाई के बहुत मजे लिए या फिर थोड़ा बहुत टॉन्ट किया है। इलॉन मस्क जी का मानना है कि जेफ बेजोस भाई तो कंपटीशन में कहीं रहते ही नहीं, उनको डर लगता है, इसलिए ये सारी हरकतें करते हैं। बेजोस भाई का मानना है कि नहीं यार, मंगल ग्रह पे हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज हम थोड़े समय के लिए अगर छोड़ के भी जाएंगे तो वापस धरती नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग प्रक्रिया हैं। अब ये भी तय हो चुका है नासा के साथ कि मून पे पहला जो व्यक्ति कोई भी जो लैंड करेगा, मतलब प्राइवेट व्हीकल, वो स्पेसएक्स का होगा। तो इसके कारण मुठभेड़ और बढ़ गई है। क्या आपको पता है कि ये जेफ बेजोस भाई और इलॉन मस्क की लड़ाई आखिर में शुरू कहां से हुई थी? वेयर डिड इट स्टार्ट? वेल, इसकी शुरुआत 2004 में एक इवेंट के दौरान हुई थी, जहां पर जेफ बेजोस भाई और इलॉन मस्क दोनों थे, दोनों डिनर कर रहे थे। और बिकॉज इलॉन मस्क इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट हिज स्पेस प्लान्स, तो वो अपने स्पेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में टिप्स दे रहे थे जेफ बेजोस को, जिसको पूरी तरीके से ना जेफ बेजोस इग्नोर कर रहे थे। जेफ बेजोस पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहे थे। और वहीं से ये युद्ध शुरू हुआ था। इसका एक और रीजन ये भी था बिकॉज जेफ बेजोस भाई ने ईयर 2000 में ही ब्लू ओरिजिन कंपनी को लॉन्च कर दिया था। उन्हें लगता था कि यार मैंने तो पहले से ये सारी चीज करी है, वी आर ऑलरेडी पाइनियर इन दिस थिंग, तो काम इन चीज से, इन बंदे से ज्ञान ले, वो भी इस चीज से। वैसे हमने इलॉन मस्क भाई के ऊपर पहले भी 1-2 वीडियोस बनाए अपने चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेकआउट।
खैर, अब आप सब तो जानते ही होंगे कि एलॉन मस्क पे लोग इतने ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनका वर्क एथिक बहुत सॉलिड और कमिटमेंट जिस तरह का करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ होता है, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको उनके शेयर प्राइस पे भी दिखेगा इन स्टॉक मार्केट। टेस्ला के शेयर प्राइस, आई मीन टू से, तो टेस्ला के शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और एलॉन मस्क के वॉरेन बफेट सर और मार्क जुकरबर्ग भाई के साथ क्या पंगे हुए हैं, इसके बारे में बताने से पहले हम ये सोचते हैं कि यार अगर हमको भी इनके एलॉन भाई के ग्रोथ का पार्ट बनना, इनके स्टॉक की ग्रोथ का, तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है टेस्ला में इन्वेस्ट करने से। पर आप बोलोगे क्या उसके लिए अब यूएस से जाना पड़ेगा? तो मैं बता दूं कि वो जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में यूएस स्टॉक्स में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग IND मनी। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा जो बाकी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता, वो होता है रूपी डेप्रिसिएशन। जी हाँ, रूपी डेप्रिसिएशन का फायदा आप इंडिया में रह के उठा सकते हो। आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में, और काफी सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि दे श्योरली लाइक IND मनी का ऐप, जिसको उनने डाउनलोड करके अपने यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने शुरू किए हैं। पर जो नए लोग हमारे साथ जुड़े उनको मैं बता दूं कि IND मनी डाउनलोड करके अगर आप यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करते हैं तो इट्स ऑल फ्री। दैट इज नो कमीशन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, नो पेपर वर्क, नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, नो मेंटेनेंस फी and no flat fee charges to load your US stock account. प्लस अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हो गया है लिंक है उससे जाके IND मनी पे साइन अप करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री का टेस्ला का शेयर्स। या फिर आप अपने मोबाइल पे जैसे ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, वहां पे साइन अप करने के टाइम पे अगर आप यूज करते हो मेरा कोड AK टेस्ला, अगर इस कोड को यूज करते हो तो भी आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। सो नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन मोर देन 6500 प्लस शेयर्स एंड एनालाइज देम यूजिंग IND मनी। और इसके साथ साथ आप फ्रैक्शनल शेयर्स के भी भागीदार बन सकते हो। तो किस चीज का वेट करो? लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करो। कमिंग बैक टू मस्क भैया एंड हिज राइवलरी, जेफ बेजोस के साथ तो एलॉन मस्क भाई का बहुत ज़्यादा बैटल चलता ही रहता था काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। लेकिन क्या आपको पता है एलॉन मस्क ने लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, द ओरेकल ऑफ ओमाहा, द मास्टरमाइंड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, इनसे भी पंगा लेके रखा है। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वॉरेन बफेट सर। जी हाँ, उनसे भी उन्होंने पंगा लेके रखा है। एक्चुअली में ना दोनों के काम करने का तरीका और सोचने का तरीका ही एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। एलॉन मस्क तो काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज में बोल भी चुके हैं कि सर वॉरेन बफेट सर की जो स्टाइल है, जो वो खाली बैठे बैठे कंपनीज को एनालाइज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं, वो एकदम बकवास है। मतलब ये उनको रेजोनेट ही नहीं हो पाती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वॉरेन बफेट सर यूजुअली इतना ज़्यादा हाइपरली रिएक्ट नहीं करते इन स्टेटमेंट्स पे। ऑल्दो एलॉन मस्क ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है, सेल्फ मेड है, सारी चीज़ें करी, उनके विजन काफ़ी बड़े हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो इतना कुछ किया है ये हर फील्ड में ही बेस्ट हो, ऐसा उनका मानना है। एक्चुअली ये थॉट का मिक्स होना इसलिए भी होता है बिकॉज एलॉन मस्क भाई थोड़े हसल कल्चर वाले हैं, दिन भर हसल करो, मेहनत करो, नो आराम, बिल्कुल अपना उस हिसाब से उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है। वहीं पे वॉरेन बफेट सर का फंडा ही अलग है, स्टॉक उठाओ और आराम 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 से बैठे रहो। तो इसी के कारण हो सकता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इन थॉट्स भी हो जाता है। एलॉन मस्क भाई तो वॉरेन बफेट को सर को ये भी कहते हैं कि वॉरेन बफेट इज ओवर रेटेड। वैसे आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तो क्या आपको भी सही में ऐसा लगता है कि वॉरेन बफेट सर थोड़े ओवर रेटेड है, या फिर एलॉन मस्क भाई को ऐसा ही लगता है कि अपुनच भगवान है तो अपन ने बोल दिया तो ऐसे? ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे एक राज की बात आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों इन दोनों की नहीं बनती है। वो इसलिए बिकॉज वॉरेन बफेट सर ओन्स स्टेक इन बिल्ड योर ड्रीम्स नाम की एक कंपनी। ये एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसलिए टेस्ला के लिए एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क भाई को ये चीज़ पसंद नहीं है बिकॉज एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा नज़रिया बदल जाता है। इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि एलॉन मस्क भी जो किसी पॉडकास्ट में बोल देते हैं कि वॉरेन बफेट सर की निंदा कर देते हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। वेल, अभी तक तो हमने एक दो चीज़ क्लियर हो गई है कि जहाँ काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ये छोटे माइंड वाले लोग ही दिन भर लड़ते रहते हैं, वैसा नहीं है। बिकॉज इवन दीज बिग पीपल, फेमस बिलियनर्स, ये लोग भी तो लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं, जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी जो अपन कार्टून देखते थे उसी तरह से। बट एनीवेज, मैं आपको एक और चीज़ तो बताना ही भूल गया कि ये जो एलॉन मस्क भाई और
वॉरेन बफेट सर का मुठभेड़ है, ये और एक रीज़न के कारण भी हो सकता है, बिकॉज इलॉन मस्क भाई खुद कार इंडस्ट्री के इंश्योरेंस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट वॉरेन बफेट सर का मेजर कैश फ्लो जिससे वो इन्वेस्ट करते वो आता है खुद इंश्योरेंस कंपनी से, उसी के पैसे को इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा बनाते हैं। सो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स क्यों दोनों की नहीं पड़ती है। पर यू नो वॉट, वॉरेन बफेट सर एंड जेफ बेजोस सर आर नॉट द ओनली वन जिनसे इलॉन मस्क की नहीं बनती है। इलॉन मस्क की इवन, इलॉन भाई की इवन जो फेसबुक के ओनर है, आई मीन अब तो मेटा हो गया, तो इनके भी जो फाउंडर है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, उनसे भी कोल्ड वार बहुत बार चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर ये जो एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो इस पे दोनों के व्यूज पोल्स अपार्ट है, दोनों अलग सोचते हैं। जहाँ मार्क जुकरबर्ग को लगता है कि यार एआई इज द फ्यूचर, एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग, वो इसी से पूरी दुनिया चलेगी, वहीं पर इलॉन मस्क जी कहते हैं कि यार एआई बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट उनकी माने तो दुनिया की तबाही या डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन ही एआई होगा। वेल दैट डेफिनेटली रिमाइंड्स मी ऑफ द टर्मिनेटर मूवी। मेरे को लगता है इलॉन भाई ने थोड़ी ज़्यादा देख ली है, बट दैट इज़ वॉट ही सेज कि एआई में फ्यूचर नहीं है। दूसरा एक और मुठभेड़ हुआ था लॉकडाउन की तरफ पे। लॉकडाउन में मार्क जुकरबर्ग जहां अपनी खुशी व्यक्त करते हुए काफ़ी सारे ट्वीट करते थे क्योंकि घर बैठे बैठे 10% से ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए फेसबुक के, और हमारे देश के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा विल्ले होकर इस चीज़ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उनके इनकम में। वो जो रील्स देखते कि सजना है मुझे सजना के लिए, इस तरह के रील्स बार बार दिन भर स्क्रॉल करके इन लोगों ने एडवर्टाइजर्स का इनकम वैसे भी बढ़ाया। तब घर बैठे बैठे अगर जुकरबर्ग साहब करोड़ कमा रहे हैं तो खुश तो जरूर होंगे। वहीं पर इलॉन मस्क भाई परेशान थे बिकॉज इनका थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, थोड़ा फिजिकल वाला, ऑफलाइन वाला ज़्यादा काम होता है। इसके कारण भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहे थे। इनफैक्ट इससे पहले एआई वाले केस में तो जुकरबर्ग साहब के लिए इलॉन मस्क भाई ने ट्वीट भी कर दिया था कि एआई को लेके जुकरबर्ग भाई की थिंकिंग बड़ी लिमिटेड है, वो मेटावर्स के कंसेप्ट को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। बाय द वे ये मेटावर्स का कंसेप्ट ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हो मैं जल्द से जल्द ना इस पे एक वीडियो बना दूं तो कमेंट्स में मेटा लिखिएगा, जितने ज़्यादा मेटा आएंगे उतने जल्दी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। सो इस तरह से इलॉन भैया ने काफ़ी सारे बिलियनर से उनकी पटती नहीं और काफ़ी लोगों से पंगा लिया है। पर अब सवाल ये उठता है क्या इसका इम्प्लीकेशन उनके स्टॉक पे पड़ता है, उनके स्टॉक मार्केट पे क्या उनका भरोसा उठ जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। पर जिस प्रकार की प्रोग्रेसिव एंड विजनरी प्लान्स लेकर इलॉन मस्क चल रहे हैं, अगर उन्होंने ये 10-12 साल में इनको इस्टेब्लिश कर लिया, मटीरियलाइज हो गई ये प्लान्स, तो फिर तो बहुत ही खतरनाक होगा। पर अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशन हो जाएंगे उस टाइम पे। लेकिन अभी के टाइम पे तो जिस तरह चल रहा है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये रॉकेट हो जाए, और उसी का अगर आप फायदा उठाना चाहते हो और फ्री में टेस्ला के शेयर्स अगर आप लेना चाहते हो तो 2 मिलियन यूजर से भी ज्यादा पसंद किए जाने वाले IND मनी ऐप को आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। कुछ भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कीप ट्रेडिंग।